उठ बैठ रहे हैं, अपना सबसे ज्यादा समय वो कहाँ बिता रहे हैं? क्योंकि यू आर एवरेज ऑफ दी 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर आपके जो साथ में 5 जो लोग हैं, अगर उनका लेवल अच्छा है, अगर वो पढ़ने में होशियार है, अगर उनकी बात करने का तरीका अच्छा है, हर चीज में वो बेहतर है, तो आपको भी बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वही उल्टा हो जाएगा जब 5 लोग आपके साथ गांव घूमने वाले हो गए कि 5 चक्कर जब तक गांव के नहीं हो तो उनका मन नहीं भरता। अगर ऐसे बच्चों के साथ आपका बच्चा भी रहेगा तो आपके बच्चे की संगत बिगड़ेगी सबसे पहले, और उसका लेवल भी एक समय, वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसका लेवल भी एक समय के बाद घटता जाएगा। तो आप खास तौर पर जो पेरेंट्स हैं ये ध्यान रख सकते हैं कि आपका बच्चा सबसे ज्यादा समय कहाँ बिता रहा है, क्योंकि स्कूल में हमारे पास एक लिमिटेशन होती है कि हम 6 घंटे ही अपने बच्चे को अपने पास रख सकते हैं, और बाकी उसके अलावा भी जो 18 घंटे होते हैं वो बचते हैं। उसमें आपका बच्चा समय कहाँ बिता रहा है, किसके साथ बिता रहा है, किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, वो आप चीज उसकी खास तौर पर ध्यान रखें। ये चीज कई बार क्या होता है कि चेंज दिखता नहीं है। जैसे हमारे जो 1.5 महीने में जो हमने मेहनत की वो दिखेगी नहीं। आपके बच्चा भी अगर 1.5 महीने किसी के साथ रहेगा तो वो उस समय नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 2-3 साल बाद उसमें ऑटोमेटिक उसके बिहेवियर में आपको, उसके व्यवहार में आपको वो चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चेंज एक दिन में नहीं दिखाई देगा। कभी भी आपको कभी भी महसूस नहीं होता है कि चांद कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है। वो चेंज इतना ग्रेजुअल होता है, इतना धीरे धीरे होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है। अगर एक वोकेबलरी भी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर बच्चे अपने आप को 1% भी अगर इम्प्रूव करते हैं डेली, तो 365 दिन के बाद वो एक अलग ही पर्सनालिटी बन जाएंगे। अगर एक वोकेबलरी से शुरुआत कर सकते हैं, एक दिन स्टेज से आने की शुरुआत कर सकते हैं, कुछ चीज को याद करने की शुरुआत कर सकते हैं। आप आज जिस लेवल पर हो, देखो मेरा ये मानना है कि wherever you stand you should stand out, कि जहां भी आप खड़े हो तो आप एक अलग दिखने चाहिए। और अलग जब लोग कब दिखते हैं, जब एक IAS अफसर आता है, जब एक कोई बड़ा प्रधानमंत्री आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो वो हमको स्पेशल क्यों लगता है? स्पेशल इसलिए लगता है कि उसके पीछे की मेहनत जो उसने की है अपनी जिंदगी में, उस व्यक्ति ने जितनी रातें काली की है, क्योंकि एक IAS अफसर बन रहा है तो उसने बहुत सारी रातें काली की है, बहुत सारी किताबों को खंगाला है। और जो बिजनेसमैन है जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया अपनी लाइफ में, उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की है, बहुत सारे अप्स और डाउन्स अपनी जिंदगी में देखे हैं। तो उसकी वजह से वो हमको कुछ अलग दिखाई देते हैं। बाकी तो हमारे पास से बहुत सारे लोग गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब कोई स्पेशल आदमी आपके पास से गुजरता है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। और वो पता उस वजह से चलता है कि आप उस आदमी को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप उस आदमी की क्वालिटीज को, उस आदमी की मेहनत को अप्रिशिएट करते हो कि आदमी इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है। तो आप भी जितनी मेहनत करोगे बच्चों, उतना ही आपके पास लोग खींचे आएंगे। बेटा, एक फूल होता है, उसके चारों तरफ मधुमक्खियां भिनभिनाती कि नहीं भिनभिनाती? क्यों भिनभिनाती? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है जो उसको पसंद होता है। तो अगर आप में भी कुछ ऐसा होगा तो लोग आपके पास ऑटोमेटिक खींचे चले आएंगे। बेटा, कुछ एक ऐसी क्वालिटी, कुछ एक ऐसी आदत या कुछ एक ऐसी बात अगर आप अपने आप में डेवलप कर लोगे तो लोग आपके पास आएंगे, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको नाम से पहचानेंगे। बेटा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हमारे जो सर ने बताया था कि बहुत सारे लोग, हमारे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि मेरी डेथ 70 इयर्स में होती है, 80 इयर्स में होती है, 80 साल में जाके इंसान की मौत होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस मूवमेंट में, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जिस मूवमेंट में आपने सीखना छोड़ दिया, अपने आप को डेवलप करना छोड़ दिया, अपने आप में इंप्रूवमेंट करना बंद कर दिया, उसी समय आपकी डेथ हो जाती है। अब तो वो आपकी बॉडी है जो 50 साल बाद दफनाई जाएगी, लेकिन आप खत्म तो उसी समय होगे जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया।